नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जिसमें कि आप पा सकते हैं मार्केट रिटर्न से पूरे 2.5% ज़्यादा। हाँ दोस्तों, इस ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने पर जो इनकम आपको होनी है उससे आप 2.5% एक्स्ट्रा अर्न कर पाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। इस ऑप्शन का नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा इशू किए गए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। इसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत नवंबर 2015 में इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इसके पीछे उद्देश्य रहा है कि लोग भौतिक गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड है वो न रखकर गोल्ड को बॉन्ड के फॉर्म में ऑनलाइन या पेपर फॉर्म में अपने पास रखें। तो आइए पूरी स्कीम को जानते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या, इसमें किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या रिटर्न मिलेगा, क्या फ़ायदे होंगे और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे गोल्ड बॉन्ड्स में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किसी भी नेशनलाइज बैंक या ऑथोराइज बैंक या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से या इनसे रिलेटेड किसी भी जो है अधिकृत एजेंट के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप खुद भी चाहें तो आरबीआई की साइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अपने बैंक्स में उसे सबमिट कर इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको आरबीआई द्वारा डिक्लेयर की गई सीरीज की डेट्स को ध्यान में रखना होता है। आरबीआई ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो सीरीज होती है उसकी डेट्स हर 1 या 2 महीने में डिक्लेयर करती है। आपको उस पर्टिकुलर डेट पर ही, जो कि 4 से 5 दिन के लिए होती है, ऐसी डेट्स पर आप अप्लाई कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसे गोल्ड बॉन्ड्स में कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या रहेगी। तो दोस्तों, ऐसे गोल्ड बॉन्ड्स में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मींस HUF या कोई भी ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे गोल्ड बॉन्ड्स में 1 ग्राम की यूनिट के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और मिनिमम आपको 1 ग्राम और मैक्सिमम इंडिविजुअल और HUF के केस में 4 किलो तथा ट्रस्ट या यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो 20 किलो तक अधिकतम खरीद सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट से जुड़े रिस्क और रिटर्न की। तो सबसे पहले बात करते हैं इससे जुड़े रिटर्न्स मीन्स फ़ायदों की। तो पहला फ़ायदा तो दोस्तों ये है कि जैसे ही आप ऐसे गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप ये इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन माध्यम से करते हैं तो आपको प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। मान लीजिए अगर गोल्ड की मार्केट रेट 4800 रुपीज़ पर ग्राम है तो आपको यहाँ पर 4750 4750 रुपये का ही भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपको 50 रुपये की छूट इनिशियली मिल गई है अगर आपने ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया है। दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ जो गोल्ड बॉन्ड मिलेंगे उसको आपको भौतिक रूप से रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको चोरी होने की या किसी तरह से खो जाने की रिस्क नहीं है। तीसरा फ़ायदा, ऐसे गोल्ड बॉन्ड क्योंकि ये फिजिकल नहीं होते तो इनमें मिलावट का जो है कोई चांसेस नहीं होते, तो इनकी प्योरिटी पे हमें कोई डाउट नहीं रहता। और दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर एनुअली 2.5% से इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर। जैसे कि हम बैंक में FD कराते हैं तो हमें एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह से आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको 2.5% एनुअली इंटरेस्ट मिलता रहने वाला है। तो 2.5% का तो आपको गेन होना निश्चित ही है। इसके बाद जब आप इसका भुगतान वापस लोगे तब मार्केट रेट के अकॉर्डिंग जो भी कुछ एक्स्ट्रा उसकी प्राइस रहने वाली है वो आपका गेन होने वाला है। साथ ही साथ एक फ़ायदा और यहाँ पर है कि ऐसे गोल्ड बॉन्ड्स के अगेंस्ट में आप गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। जैसे फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट में आप लोन लेते हैं, बहुत सारे बैंक गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, तो आप इन गोल्ड बॉन्ड को बैंक में डिपॉजिट कराकर इनके अगेंस्ट में लोन ले सकते हो।
तो अब बात कर लेते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी रिस्क की। ऐसे इन्वेस्टमेंट में रिस्क सिर्फ यही है कि ये इन्वेस्टमेंट मार्केट रेट के हिसाब से चलते हैं। अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट किया है और जब आपको रिडिम्पशन कराना है, जब इसका भुगतान आपको लेना है, तब अगर गोल्ड की रेट मार्केट में कम रही तो आपको उस रेट के हिसाब से जो है आपका पेमेंट मिलेगा। तो एक यही रिस्क है कि अगर गोल्ड की रेट भविष्य में कभी कम हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की रेट भी कम हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ और कोई रिस्क के चांसेस नहीं है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऐसे गोल्ड बॉन्ड के मैच्योरिटी पीरियड की, यानी कि कितने समय के बाद आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 साल। 8 सालों के बाद आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। हालांकि 5 साल के बाद कभी भी आप इसे रिडीम करा सकते हैं। तो अंत में बात करते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स की। तो दोस्तों आप यहाँ पर जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 चीज़ों का बेनिफिट मिलने वाला है। एक रेगुलर इंटरेस्ट जो आपको 2.5% से प्रतिवर्ष मिलेगा, और दूसरा जो मार्केट रेट बढ़ी है गोल्ड की उससे होने वाले फ़ायदे की। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो आपको 2.5% का रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। ठीक है, उस पर आपको अपनी टैक्स स्लेब के अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, जो आपकी स्लेब है उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना है। और इसके बाद जो आपको फ़ायदा होना है, जैसे कि आपने 5,000 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से खरीदा और वो आज से 8 साल के बाद 9,000 रुपये प्रति ग्राम हो गया, तो जो 4,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है उससे हम कैपिटल गेन कंसिडर करेंगे। ऐसा कैपिटल गेन अगर आप पूरा मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करते हो जो कि 8 साल है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, यानी कि ऐसे कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 5 साल के बाद कभी भी रिडीम्ड कराया जा सकता है। तो अगर आप इसे 5, 6 या 7 सालों में रिडीम करा रहे हैं, पूरा मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस समय होने वाला गेन आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रेगुलर मिलने वाला 2.5% का इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल रहेगा। 5 से 8 साल के अंदर अंदर अगर आपने इसको रिडीम्ड करवा लिया तो ऐसे केस में होने वाला जो गेन है, कैपिटल गेन, वो टैक्सेबल रहेगा। पर अगर आप पूरा मैच्योरिटी पीरियड के बाद 8 ईयर्स के बाद इसे रिडीम्ड कराते हैं तो फिर वहाँ होने वाला जो गेन है वो आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्ट या गेन पर TDS के प्रोविज़न भी एप्लीकेबल नहीं होते, यानी कि ऐसे इंटरेस्ट और गेन पर TDS भी नहीं काटा जाता। इसमें जो इन्वेस्टर है अपनी इनकम स्लेब के अकॉर्डिंग ही जो है टैक्स पे करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के किसी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।